हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को रिवाइज करवाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्रांतियाँ लेंगे और उत्पादन का संबंध किससे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला हमारा आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति से एक बहुत ही नायाब सा क्वेश्चन बनता है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? अगर जनक बस पूछे तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग करेंगे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसको अवश्य ही रट ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद श्वेत क्रांति पूछी जाती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसमें जनक पूछ लिया जाता है तो इसमें कुरियन महोदय हैं। ठीक है, जो दुग्ध क्रांति है या श्वेत क्रांति है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इसके जनक बीजे कुरियन है। ठीक है। और इसके बाद पीली क्रांति पूछता है तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति पूछे तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति पूछे, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन पूछे तो यहाँ पर मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति अगर पूछा जाए तो यहाँ पर टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। जबकि गुलाबी क्रांति पूछे तो यहाँ पर झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति पूछे तो मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो यहाँ पर ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पूछे तो यह बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति ये जूट उत्पादन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन है। गोल्डन फाइबर ये जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति की बात करें तो फल या शहद उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति की बात करें तो कपास उत्पादन से संबंधित है। जबकि सदाबहार जो क्रांति है ये कृषि या जैव तकनीकी से संबंधित है। जबकि धूसर या स्लेटी क्रांति ये भी बहुत लेटेस्ट सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति बहुत बार पूछा है। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति लाई गई थी। जबकि सनराइज या सूर्योदय क्रांति ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु लाई गई थी। तो ये महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं और उनके संबंधित क्षेत्र हैं, तो इस पर आप लोग बहुत गौर करें। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के मध्य रही और कृषि को प्राथमिकता दी गई। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के मध्य रही, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग पर आधारित रही 1961 से 66 के मध्य। जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो न्याय के साथ गरीबी विकास को हटाओ, ये बहुत ही मस्त क्रांति रही। और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना रही है 1974 से 79, ये गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाने से संबंधित रही है। और यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता बढ़ाओ पर ये आधारित रही, पांचवी। और छठी जो पंचवर्षीय योजना रही है, पांचवी योजना के रूप में ही जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता पर आधारित रही। आठवीं जो रोजगार सृजन जनसंख्या के नियंत्रण पर आधारित रही। जबकि नौवीं 7% की विकास दर पर संबंधित रही। और 10वीं पंचवर्षीय योजना स्वरोजगार और संसाधनों के विकास पर रिलेटेड रही। और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना 7 से 12 तक चली, व्यापक और तेजी से विकास पर संबंधित रही। और जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता समग्र विकास एवं सुधार पर संबंधित रही है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। पिगोबियन कर ये कब लिया जाता है? प्रदूषण फैलाए जाने के कारण पिगोबियन कर लगा दिया जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। और पेयजल में कैडमियम की अधिकता से आपका इटाई हो जाता है। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट रोग हो जाता है। जबकि अखबार में विषैला तत्व लेड यानी कि सीसा पाया जाता है। वहीं पर बात करें तो बेंजीन से रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया रोग हो जाता है। वहीं पर क्रैकिंग गैस की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज अ क्रैकिंग गैस। और प्राथमिक वायु प्रदूषक की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी हैं।
द्वितीय वायु प्रदूषक ये ओजोन है, पैन है। पैन का फुल फॉर्म पूछ लेता है पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ओजोन का सूत्र पूछ लेता है, O3 है। केला मेरू पक्षी अभयारण्य ये आंध्र प्रदेश में है, पेलिकन और समुद्री पक्षी के लिए स्पेशली जाना जाता है। जबकि डंपा अभयारण्य ये मिजोरम में स्थित है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, लंगूर, धनेश पक्षी, हुलाक, उड़न गिलहरी, लॉरिस आदि इसमें निवास करते हैं। और जबकि फाकिम अभयारण्य ये नागालैंड में है। बाघ, भालू, तेंदुआ, गैंडा, हाथी, सूअर, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, बंदर इत्यादि मिलते हैं। बाघ परियोजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1972 में शुरू हुई। हाथी परियोजना 7 दिसंबर 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है। मणिपुर थामिन यानी कि मृग परियोजना 1977 में मणिपुर से शुरू हुई। दुर्लभ थामिन मृग को बचाने के लिए रही है। कुछ समारोह हैं, संबंधित जिला शहर है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये झांसी में मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी ठीक है, झांसी शहर में। अब यहाँ पर गुड़ महोत्सव की बात करें तो लखनऊ में मनाया गया। और जबकि काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थ नगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थ नगर में। अब कुछ महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ हैं, जैसे एशिया की क्या है, माउंट एवरेस्ट है। दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ है। उत्तरी अमेरिका की मैककिलने है। जबकि अफ्रीका की किलिमंजारो है। यूरोप की बात करें अल्ब्रुस पर्वत, अंटार्कटिका का विंसन मैसिफ और ऑस्ट्रेलिया का कोसियुस्को ये ऑस्ट्रेलिया का है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए फटाफट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल हमारा मेन चैनल है और एग्जामधुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी आपको यहाँ पर लगातार एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग इसकी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओगे तो वहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, विज्ञान से पर्यावरण के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों मात्र 1 महीने बचे हुए, एग्जाम के 1 महीने से भी कम का समय है। तो ऐसे में आपको बहुत ही तीव्रता के साथ तैयारी करनी है, बिना आलस्य के। क्योंकि जो आने वाला समय है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक दिन, एक एक वक्त आपके लिए कीमती है। तो बेहतरीन तैयारी करें और एक सीट पक्की करें। जितना हो सके उतना रेगुलर प्रैक्टिस करो। 100, 200, 400, 500, 600, 1000 जितना मन करे, जब तक दिमाग फटने ना लग जाए तब तक आप सुपर फास्ट तरीके से तैयारी करो। क्योंकि यह 1 महीने की मेहनत ही आपको ज़िंदगी भर का सुकून देने वाली है दोस्तों। तो इतनी बेहतर तैयारी होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन तय हो जाए, एक सीट पक्की हो जाए। तो इन्हीं सभी रेजोल्यूशंस के साथ चलिए वीडियो सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फटाफट किसी और सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।